हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को एक बार फिर MT6 अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत जून टर्म एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जो कि ग्रुप पर बेस्ड है। क्वेश्चन है, फॉर्म एन ऑपरेशन टेबल ऑफ अ सेट G whose elements are 5 bar, 15 bar, 25 bar and 35 bar under multiplication modulo 40, check whether or not G is a group। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40 के अंडर इस सेट का हमें ऑपरेशन टेबल फॉर्म करना है। तो हम इसे इस तरह से फॉर्म करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40, ठीक है। सेट के एलिमेंट यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे, 5 बार, 15 बार, 25 बार, 35 बार, और फिर इस साइड में भी, ठीक है, 5 बार, 15 बार, 25 बार, 35 बार। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो आएगा फिर उसे हम 40 से डिवाइड करेंगे। तो जो रिमेनिंग होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 5 × 5 कितना होता है 25। अगर 25 को जब हम 40 से डिवाइड करते हैं तो रिमेनिंग हमें क्या आता है 25। इसी तरह से 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है 75। अब उसे 40 से डिवाइड करते हैं तो रिमेनिंग 35 बार। इसी तरह से 5 × 25 यहाँ क्या हो जाएगा 125। अब उसे 40 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमेनिंग में क्या बचेगा 5 बार। इसी तरह से यहाँ पर 35 × 5 क्या हो जाएगा 175, और 40 से उसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या बचेगा 15, तो 15 बार, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो भी हमें रिमाइंडर होगा उसे लिखते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या फॉर्म होगा ऑपरेशन टेबल दिए गए सेट का। अब हमें यहाँ पर ये भी चेक करना है कि इस ऑपरेशन टेबल की सहायता से हम पता करें कि जी ग्रुप है या नहीं है। तो किसी भी सेट के दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। पहला कंडीशन, दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव होना चाहिए। फिर दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में उस सेट में क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। और चौथा, उसी दिए हुए बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स हमें उसी सेट में मौजूद होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वह सेट जो है दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप है। तो हमें यहाँ चारों कंडीशन फुलफिल होते हैं। यहाँ पर सिंस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू जी, एक्स मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40 वाई बिलोंग टू जी, मतलब कोई भी दो एलिमेंट हम लेते हैं, ठीक है, इसका कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और इसके बीच में इस बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, तो जो हमें रिजल्ट आता है वह इसी सेट से बिलोंग करता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, सिंस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू जी, एक्स मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40 वाई बिलोंग टू जी, देयरफॉर जी इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40। दूसरा, सिंस फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू जी, एक्स मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40 वाई मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40 जेड इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40 वाई मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40 जेड, देयरफॉर जी इज एसोसिएटिव विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40। मतलब कोई भी 3 एलिमेंट हम यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह लें, ठीक है, इस सेट का, और उसे हम यहाँ पर पुट करें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि LHS RHS हमें इक्वल मिलता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जी एसोसिएटिव है। उसके बाद, सिंस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इज इक्वल टू 25 बार बिलोंग टू जी, सच दैट एक्स मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40 ई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40 एक्स इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर जी हैज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40। मतलब यहाँ कि दिए गए सेट का अगर हम कोई भी एलिमेंट लें, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम इस सेट की किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आ जाता है। जैसे कि यहाँ 5 बार को 25 बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 बार ही आता है, 15 बार को 25 बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 बार ही आता है, 25 बार को 25 बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 बार ही आता है। मतलब यही एलिमेंट आता है, यह आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में है। 35 बार को 25 बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 बार ही आता है। इसलिए हमें यहाँ पर इस सेट में दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। इसके बाद चौथा लास्ट कंडीशन,
Since for every element x belong to G, there exists y belong to G such that x multiplication modulo 40 y is equal to y multiplication modulo 40 x is equal to E. Therefore every element has an inverse in G with respect to multiplication modulo 40. मतलब यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट का हमें यहाँ इन्वर्स मिलता है, ठीक है, दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पता चल चुका है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 25 बार है ना। तो हम देखते हैं कि हर एलिमेंट का इन्वर्स हमें मौजूद है। जैसे 5 बार को 5 बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। इसी तरह से 15 बार को 15 बार से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 बार मिल जाता है। मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स वही एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह से 25 बार का में इन्वर्स क्या है, 25 बार ही है। इसी तरह से 35 बार का इन्वर्स भी क्या है, 35 बार ही है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 25 बार आ जाता है। तो इस तरह से हर एलिमेंट का दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हमें इन्वर्स मौजूद है, ठीक है, दिए गए सेट में ही। तो चूँकि ये चारों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होते हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे, हैंस जीजे ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू multiplication modulo 40. Okay students, thanks for watching.